चलो आ जाओ वालीज थ्योरम में समझते हैं कब लगाना है। क्लियर है? कोई भी इंटीग्रल अगर 0 से π/2 हो, वालीज थ्योरम, ऐसा नहीं है कि विदाउट वालीज थ्योरम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वालीज थ्योरम करता क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना देता है। क्लियर है? अगर कहीं पे भी 0 से π/2 sin टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx इंटीग्रल है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। क्लियर है? m-1 m-3 m-5 डॉट 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 1 और 2 और 1। क्लियर है? इनटू यहाँ पे क्या आएगा भाई, n-1 n-3 डॉट 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 2 और 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस 2 डॉट 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 1 और 2 इंटू k, इंटू क्या आएगा k। क्लियर है? तुम्हें कैसे पता ये थ्योरम हैं? पिछले साल कहाँ इसमें वालीज थ्योरम पढ़ा होगा हैं? बोर्ड की क्लास में बताया था क्या? नहीं बताया था, तो इसको कैसे याद है वालीज थ्योरम हैं? चलो नहीं, इसे पूछ रहा था। चलो आओ, क्लियर है भाई यहाँ तक? तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर sin टू द पावर mx है इंटू कॉस टू द पावर nx dx है, तो m-1 m-3 m-5 डॉट 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 2 और 1, या इंटू n-1 n-3 डॉट 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 2 और 1। क्लियर है? नीचे आएगा m प्लस n माइनस 2 डॉट 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 1 और 2 इंटू k। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि k क्या है। k, हाँ बोलो। हाँ 0 या 1। क्लियर है भाई? वालीज थ्योरम लिख लो। If both m and n are even, then π/2, otherwise 1। वालीज थ्योरम। जैसे आ गया तुम्हारे पास क्वेश्चन 0 से π/2 sin टू द पावर 6x cos टू द पावर 4x dx। क्लियर है? अच्छा बताओ कि इसको ऐसा नहीं है कि तुम सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? अरे भाई बताया था ना इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद वैल्यू रखेंगे, तो ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व कर सकते हो। कितना आएगा आंसर बताओ? m-1 मतलब 5 3 बोलो 1, 2 कहाँ से आएगा, इंटू 3 1 डिवाइडेड बाई 6 4 10 10 8 6 4 2 1 इंटू π/2 बोलो, लिख लो।
हो गया भाई, समझ में? और क्वेश्चन देता हूँ, इस पर सॉल्व करो। लिखो 0 से 2 पाई x साइन टू द पावर 6x कॉस टू द पावर 4x dx। बताओ भाई क्या करना चाहिए? ये तो ऐसा नहीं है जैसा हमें चाहिए था, तो क्या किया जाए? x को गायब करना पड़ेगा, और x को गायब कैसे करेंगे? किंग लगा के। ठीक है, तो पहले अप्लाई किंग, किंग लगाओ। किंग लगाओगे तो क्या आएगा भाई, बोलो? 0 से 2 पाई, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स साइन टू द पावर 6x कॉस टू द पावर 4x, यही आएगा। बोलो 2 पाई माइनस एक्स खा लेगा ना? तो इसका मतलब सर जैसे ही दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे तो 2i बराबर कितना आ जाएगा भाई, बोलो? 2 पाई 0 से 2 पाई साइन टू द पावर 6x कॉस टू द पावर 6x। बोलो अब क्या करें? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अब क्या करें? फिर किंग लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट, क्योंकि हमें π/2 तक जाना है। देखो किंग की फील ऐसे ही क्वीन की आती है, क्लियर है कि हमें π/2 तक अगर मिल जाए तो काम चल जाए। तो चलो लगा देते हैं। जैसे डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट करेंगे, 0 से पाई साइन टू द पावर 6x कॉस टू द पावर 6x, क्लियर है? फिर एक बार और किंग लगाओ, क्वीन लगाओ, ठीक है? जब तक लगाएंगे जब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0 से π/2 साइन टू द पावर 6x कॉस टू द पावर 6x। अब प्रॉपर लगा देंगे क्या भाई, वाली इसको बोलो, लिख लो। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट तुम्हें वालीज थ्योरम ना लगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद लगे, ठीक है? तो उसमें घबराना नहीं है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एक और करो, 0 से 3π/2 कॉस टू द पावर 4 3x साइन टू द पावर 6 3x साइन टू द पावर साइन स्क्वायर 6x dx। इसमें थोड़ा बहुत तो खुशबू आ रही है कि नहीं? वालीज थ्योरम का थोड़ा बहुत आ रहा है ना, डायरेक्ट तो नहीं आ रहा लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है। तो क्या किया जाए बता सकते हो? क्या गड़बड़ कर रहा है? 3 गड़बड़ कर रहा है ना, तो उसी को क्या मान लें? t। बोलो 3x को t मान लेते हैं। तो जैसे ही 3x को t मानोगे तो dx बराबर क्या dt/3 आ जाएगा, बोलो? तो यहाँ से लिमिट भी तो कन्वर्ट होगा। लिमिट क्या होगा? 0 से क्या हो जाएगा भाई, 9π, बोलो? 3π/2 मतलब 9π/2, बोलो 9π/2। क्या मिलेगा यहाँ पे? cos टू द पावर 4t साइन टू द पावर क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर 2t dt/3। बोलो अब क्या करें? अब क्या करें? हाँ, साइन 2t को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2 साइन टू द पावर 4t, हाँ 2 साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t, बोलो? अरे लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से देखो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 0 से 9π/2 कॉस टू द पावर 4t साइन स्क्वायर t को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन अरे 2 साइन t कॉस t का होल स्क्वायर लिखूँगा ना, बोलो? तो कितना आ जाएगा भाई, 4। तो 4 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या? इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 से 9π/2 कॉस टू द पावर
4t, 4 क्या कितना आ जाएगा 6t एंड साइन स्क्वायर टी। बोलो अब क्या करें, 9π/2 है क्या, जैक कैसे लगाओगे, कौन सा है पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक होता तो लगा देते ना, पीरियोडिक नहीं है ये। तो एक काम करो 0 से 4π में ब्रेक कर दो। बोलो 4π + π/2, इसे लिख सकता हूँ ना 4π + π/2, लेकिन वहाँ से काम नहीं चलेगा, एक सेकेंड, वहाँ से काम नहीं चलने वाला। 4π में ब्रेक करने के बाद तो इंटीग्रेशन तो हमें करना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं, इंटीग्रेशन तो हमें करना ही पड़ेगा 4π में ब्रेक करने के बाद भी। चलो देखो, हाँ थोड़ा पीरियोडिक का लफड़ा लगाना ही पड़ेगा। आओ देखो 0 से 4π में ब्रेक ही करना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं। 0 से 4π में ब्रेक करो तो बनेगा क्या, cos⁻⁶t sin स्क्वायर टी प्लस 4π से 4π प्लस 4π प्लस π/2 cos⁻⁶t sin स्क्वायर टी dt। बोलो है कि नहीं, यही करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या किंग लगाने से कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, किंग लगाने से कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब फिर डबल 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 करते चले जाएंगे, कब तक करेंगे, जब तक π/2 नहीं आ जाता। ये देखो ये 4π से 4π + π/2 है, ठीक है। तो कुछ कर सकते हो इसको, क्या 0 से π/2 लिख सकते हो इंटीग्रेशन, क्लियर है। तो ये अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा, ये अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा, लिख लें। एक और करो, जीरो से π/2 cos⁻⁷x dx, cos⁻⁷x dx। जो भी आ रहा होगा, कितना आ रहा है, आंसर तो नहीं पता है। अरे वही सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे, ये कर लिए क्या, 0 से π/2 cos⁷x, यही किए हो क्या, 6 × 4 × 2 डिवाइड बाई 7 × 5 × 3 × 1, ठीक है, यही आएगा। चलो आगे बढ़ें, फिर आगे हेडिंग डालो रिडक्शन फार्मूला। इसको तुम्हें याद ही करना है, ठीक है। जो एक बताऊंगा उसको तुम याद कर लेना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इफ in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x to the power n dx, क्लियर है, देन प्रूव दैट
0 से पाई बाई 4, देन प्रूव दैट 0 से पाई बाई 4 in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1। in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1। अच्छा, यहाँ -2 रखोगे तो यहाँ -1 आएगा, ठीक है। अगर +2 रखोगे तो +1 आएगा, ठीक है। ये प्रूव करना हमें। तो आओ प्रूफ देखो, बहुत ही आसान होता है इसका। in इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, क्लियर है। हम लिखेंगे क्या, tan x टू द पावर n माइनस 2 और एक tan स्क्वायर x बाहर लेंगे और उसको क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x माइनस 2। बोलो क्लियर है। तो यहाँ से in इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो tan x टू द पावर n माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 0 से पाई बाई 4 tan x टू द पावर n माइनस 2। बोलो, क्या इसी को in माइनस 2 लिख सकता हूँ इधर लाके? तो इसका मतलब यहाँ से सर in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4। बोलो इसको t मानूँ तो ये dt लिखा हुआ, मतलब t टू द पावर n माइनस 2 dt, ठीक है। इसी को और इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना निकल के आएगा, in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू t टू द पावर n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1। 0 से पाई बाई 4 मतलब 0 से 1 अब लिमिट पुट होगा। बोलो, अरे यहाँ पे लिमिट भी तो चेंज होगा, 1 आएगा। बोलो, ठीक है। तो रखोगे तो यहाँ से in प्लस in माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 अपॉन n माइनस 1। बोलो, तो ये तुम्हें याद रखना। अभी इस पे जेईई मेन में जो क्वेश्चन पूछा है उसको करवाता हूँ।
बोलो भाई, हो गया क्या? तो ये याद रहेगा भाई, आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू। तो कहने का मतलब ये सर रिडक्शन फार्मूले में ऐसे कोई क्वेश्चंस आएंगे तो इसी तरीके से हम निपटा देंगे। क्लियर है? मतलब जैसे जो प्रूव करने, जैसे आई एन माइनस टू का हुआ, इसका मतलब वहाँ से टेन स्क्वायर एक्स कॉमन करेंगे। बोलो, ऐसे साइन में कोई आएगा तो साइन में कर लेंगे। ज़्यादा इस पर क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही कर लो। ठीक है, और इसे याद कर लो। आओ मैं तुम्हें क्वेश्चंस देता हूँ कुछ इंटीग्रेशंस के, उसको सॉल्व करें। ये देखो 2021 में पूछा गया है 24 तारीख को, 1 से 3 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, इसकी वैल्यू है, ऑप्शन ए है -√2 -√3 प्लस 1। सेकेंड है -√2 -√3 माइनस 1। बी है, हाँ GIF है, BC -5 D -4। क्वेश्चन फर्स्ट, जेई 2021 में पूछा गया है भाई, फटाफट बताएं आंसर कितना आएगा। क्या कैसे करोगे, बता सकते हो थोड़ा बहुत आइडिया? थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हो, वो भी नहीं दे पाओगे? पढ़ते हो घर पे? आइडिया दे सकते हो थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं दे पाओगे? अरे सोचना क्या है, जहाँ ये इंटीजर हो रहा होगा वहाँ ब्रेक करेंगे, बात खत्म। हे भगवान, तुम लोग देखो भाई, थोड़ा सा पढ़ाई करो, बता रहा हूँ। पढ़ाई करो नहीं समस्या हो जाएगी, बता रहा हूँ। अरे भाई, जहाँ ये GIF बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, जहाँ ये इंटीजर हो रहा होगा वहाँ ब्रेक करेंगे। अब इंटीजर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ इंटीजर हो रहा है? रेंज निकालेंगे, और कैसे पता करेंगे? बोलो। ये सब देखो, ये थिंकिंग होती है, ये बनाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। अब तुम्हें क्या मतलब, उसी टाइप का जैसे मैं करवाऊँ वैसे ही दे तभी कर पाओगे। क्लियर है? अब इससे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। बॉक्स sin x लिया था, 2 sin x का बॉक्स लिया था। अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ इंटीजर होगा 1 से 3 में। तो 1 से 3 में कहाँ इंटीजर हो, 1 से 3 के बीच में रेंज निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक का, और देख लेंगे कहाँ इंटीजर हो रहा है। तो बताओ कैसे निकालोगे रेंज 1 से 3 में? किसी भी क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं? कैसे निकालोगे भाई 1 से 3 में किसी भी क्वाड्रेटिक का रेंज? भूल गए निकालना ही रेंज? बताओ। तुम लोग यहाँ बाबा का वो सुनने आते हो हैं? अरे भाई, क्वाड्रेटिक का रेंज ही नहीं आता निकालना। बताओ जल्दी से बताओ।